आज की कहानी भेजी है नैनीताल से दीपक ने। ये कहानी करीब 35-40 साल पुरानी है और बिल्कुल सच्ची है। मुझे मेरे पिताजी ने ये कहानी सुनाई थी। हमारे यहाँ के सभी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। हमारा गांव जहाँ है वो एक पहाड़ी इलाका है। अब तो फिर भी ये इलाका बहुत मॉडर्न हो चुका है, लेकिन 35-40 साल पहले ये इलाका बहुत ही सुनसान और वीरान हुआ करता था। ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। तो कहानी ऐसी है कि करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव का एक फौजी छुट्टी पर घर आया था। पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी था, इसलिए कोई भी बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। बस सीधा मेन बस अड्डे पर ही उतारती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था, पहाड़ों के बीच से। तो वो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वो रास्ते में ही आ रहा था, उसको अचानक सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फौजी था, इसलिए बहादुर भी था, तो वो जंगल के अंदर चला गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाता। अब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। वो उस लड़की के पास पहुंचा और उससे पूछा कि वो वहां कैसे पहुंची और उसका घर कहाँ है और वो रो क्यों रही है। लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत भी थी, लेकिन उसको कुछ याद ही नहीं था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। फौजी उस लड़की को अपने घर ले आया। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को लाया है जंगल से। सबने जानने की कोशिश की कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी थी, सबको लगा। लड़की फौजी के घर ही रहने लगी। फौजी लड़का भी जवान था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़का और लड़की रह रहे थे। लोगों का तरह तरह का बात करना लाजमी था, इसलिए उस फौजी लड़के के घर वालों और गांव वालों ने फैसला किया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लड़का मान गया और दोनों की अच्छे से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10-12 साल भी बीत गए थे। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता, कुछ समय बिताता और फिर वापस चला जाता। एक बार ऐसे ही वो फौजी छुट्टियों पर घर आया हुआ था और बस जाने ही वाला था। सुबह जाने के लिए अच्छे से तैयार हुआ और तैयार होकर खाना भी खा लिया था। उसकी पत्नी ने अच्छे से उसको खाना बनाया और उसको विदा कर दिया। फिर वो बाहर चला गया बस पकड़ने के लिए। कुछ दूर जाने पर उसको याद आया कि वो कुछ ज़रूरी सामान घर पर ही भूल गया है, तो वो जल्दी जल्दी वापस घर की तरफ गया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो बात ही याद नहीं रही जिसमें उसकी पत्नी ने उसको बोला था कि कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए उसके कमरे के अंदर नहीं जाना है। और वो जल्दबाजी में ऐसे ही बिना दरवाज़ा खटखटाए अपनी पत्नी के कमरे में घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा, उसको देख के उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है, जलती आग के अंदर। बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाई, मैंने बोला था ना, कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोलकर उसने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मारा
और तेजी से बाहर भाग गई। वो इतनी तेजी से वहां से भागी कि कोई देख ही नहीं पाया कि वो कहां गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी कि उस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बातें करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि वो लड़की कौन थी और कहां से आई थी।